वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट डे हम लोगों ने एमएस वर्ड के क्लास को आपके बीच रखा था, जिसमें व्यू टैब हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। और व्यू टैब में हमने आपके सामने रखा था टॉपिक कि कैसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं स्क्रीन, कैसे हम लोग मैक्रोज बना सकते हैं, जूम को भी हम लोगों ने कंट्रोल करना सीखा था। आज व्यू टैब को हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे और इस कंटिन्यूएशन में आपके सामने मैं रखूँगा कि एमएस वर्ड के व्यू को, उसके लुक को हम कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। टोटल 5 प्रकार के व्यू होते हैं। उन व्यू को मैं आपके सामने यहाँ दे रहा हूँ। सो राइट हियर, टाइप ऑफ व्यू, टाइप ऑफ व्यू, 5 प्रकार के व्यू होते हैं। फर्स्ट टाइप का व्यू मैं आपको दे रहा हूं। यह व्यू है प्रिंट लेआउट व्यू। फर्स्ट इज प्रिंट लेआउट व्यू। ये कैसा व्यू होता है? इट shows the exact view as supported by printer। जब हम लोग काम करते हैं प्रिंट लेआउट व्यू में, जो कि वास्तव में बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। इस बाय डिफ़ॉल्ट व्यू में जैसा स्क्रीन पर हमें दिखाई पड़ता है, एग्जैक्टली वही आउटपुट हम प्रिंटर के थ्रू पेपर पर प्रिंट आउट भी प्राप्त करने में करते हैं। इस व्यू को हम प्रिंट लेआउट व्यू में काम करना कहते हैं। सेकेंड व्यू इज फुल स्क्रीन रीडिंग। It hides tabs and options temporarily so that maximum space of screen may be used to create document। नॉर्मल व्यू में, एक नॉर्मल स्क्रीन पर जब हम लोग वर्क करते हैं तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन के बहुत सारे पार्ट हमारे कंज्यूम जो हो जाते हैं टैब को और टूल्स को दिखाने में। लेकिन जो एडवांस यूज़र होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है मैक्सिमम स्पेस का, और मैक्सिमम स्पेस प्राप्त करने के लिए ही हम लोग यूज़ करेंगे फुल स्क्रीन रीडिंग। और ऐसी स्थिति में टैब्स और ऑप्शंस को टेम्पोररी कंप्यूटर हाइड कर देता है। और जब हम लोग फिर से नॉर्मल स्क्रीन प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एस्केप की टू गेट नॉर्मल स्क्रीन। नॉर्मल स्क्रीन मतलब प्रिंट लेआउट व्यू। तो इसके लिए यूज़ करेंगे क्या? एस्केप की हम लोग प्रेस करेंगे, इसकी सहायता से हमारे काम हो जाएंगे। थर्ड व्यू इज वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू, it shows the screen exactly as
द वेब पेज shown in a browser। ब्राउज़र एक खास प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है और इसी सॉफ्टवेयर में वेब पेज खोले जाते हैं। हम लोग MS वर्ड में वर्क करते हैं, डैट मीन्स हमारा एम होता है डॉक्यूमेंट पर वर्क करना। लेकिन कभी कभी हम यह जानना चाहते हैं डिफरेंट प्रकार के सेटिंग्स के लिए कि अगर ये पेज वेब लेआउट में खुलता तो कैसा होता। आप जब प्रैक्टिकल वे में जब आप वर्क करते हुए देखेंगे तो आप खुद देखिएगा कि जो एक डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग एक बॉर्डर वगैरह बनाते हैं या कॉलम वगैरह हम फॉर्म करते हैं, वो वेब लेआउट व्यू का पार्ट नहीं होता है। तो वेब लेआउट व्यू में स्क्रीन पर डिस्प्ले कुछ डिफरेंट प्रकार से प्राप्त किया जाता है। चौथा हम लोग कवर करेंगे आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू ये कैसे काम करते हैं? इट वर्क्स व्हेन we are using different level of text in the form of heading 1, heading 2, etc। हम अपने डॉक्यूमेंट को एक अच्छा लुक देने के लिए वास्तव में एक हेडिंग बनाते हैं और हेडिंग 1, हेडिंग 2 की स्थिति में आता है। और ऐसी स्थिति में कंटेंट हम स्क्रीन पर अरेंज करना चाहते हैं डिफरेंट लेवल में, और उन डिफरेंट लेवल को सपोर्ट करने के लिए आउटलाइन व्यू का उपयोग किया जाता है। और पांचवा व्यू है ड्राफ्ट। इट allows to modify the document quickly। जब एक लंबे डॉक्यूमेंट पर हम लोग काम कर रहे होते हैं, तब जब हमें एडिटिंग करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो वैसे स्थिति में हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही इजी वे में एडिटिंग का वर्क कर सकते हैं। और इसी के लिए एक व्यू सुविधा में दी जाती है, जिस व्यू को हम ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के व्यू होते हैं जिनको हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा। और साथ ही साथ मैं आपके बीच में रखूँगा व्यू टैब के कुछ और पार्ट, और उसके साथ ही व्यू टैब समाप्त हो जाएंगे। तो ये व्यू टैब के कौन कौन से पार्ट्स हैं, आइए इसे हम लोग देखते हैं। व्यू टैब में हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है रूलर। इस रूलर ऑप्शन के द्वारा रूलर को हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। रूलर लाइन के द्वारा हमें यह पता चल पाता है कि जिस डॉक्यूमेंट को हम तैयार कर रहे हैं उस पेज की चौड़ाई कितनी है और कंटेंट कितनी चौड़ाई में एडजस्ट की जा सकती है। इसीलिए रूलर लाइन यूज़ किया जाता है, जिससे हमें उसके मेज़रमेंट में काफ़ी आराम पहुंचता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन ये उतने महत्वपूर्ण ऑप्शन नहीं है, फिर भी आप जान सकते हैं कि इसका काम है पूरे डॉक्यूमेंट में ग्रिड लाइंस क्रिएट करना। इट क्रिएट्स ग्रिड
line, grid lines on entire document, पूरे डॉक्यूमेंट में यह ग्रिड लाइन तैयार कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज थंबनेल। It splits the window vertically into टू पार्ट्स, दो भागों में ये बांट देता है। लेफ्ट पैन contains pages as thumbnail. It helps in fast tracking जब एक लंबे डॉक्यूमेंट पर हम लोग काम करते हैं तो उस लंबे डॉक्यूमेंट पर एक पेज से दूसरे पेज में जाने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन थंबनेल की सहायता से हम बड़े आसानी के साथ एक पेज से दूसरे पेज के बीच मूव कर सकते हैं। और व्यू में शो हाइड के अंतर्गत ये अंतिम ऑप्शन हम लोग कवर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट मैप। It needs to create header throughout the document document map allows to for fast tracking of document। डॉक्यूमेंट मैप पर काम करने के लिए यह ज़रूरी है कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ ज़रूरी हो हेडर क्रिएट कर लें। और हेडर क्रिएट करने के लिए हेडिंग 1 यूज़ हम लोग लाते हैं यूज़ में, और उनका उपयोग कर लेने के बाद हम लोग ऑप्शन यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट मैप। तो बाएं तरफ के पैन में सारे के सारे हेडर हमें दिखाई पड़ते हैं, जिन पर क्लिक करने से स्क्रीन में क्विक वे में स्क्रॉलिंग होता है और यूज़र आसानी से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में पहुंच सकता है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज पूरा कर लिया है व्यू टैब। अब इसके प्रैक्टिकल सेशन को हम लोग कवर करेंगे और इसमें एक एक पोर्शंस को प्रैक्टिकली कर करके शो करा करके विद्यार्थियों को सारी जानकारियाँ देंगे। ओके, तो आज हम लोग अभी देखेंगे कि एमएस वर्ड में व्यू टैब के अंतर्गत वो एमएस वर्ड के व्यू के 5 डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग,
वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंट लेआउट के साथ। जब आप काम करेंगे एमएस वर्ड में तो एमएस वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट के साथ ही काम करता है। इसलिए जैसा स्क्रीन पर हमें आउटपुट भी यहाँ दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली कंप्यूटर इसी प्रकार का आउटपुट हमें देगा जैसा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यानी कि बॉर्डर हमें मिल रहा है, बॉर्डर भी सब मिलेगा। सिर्फ जो पेपर का पेज का जो कलर है वो प्रिंट आउट में नहीं आएंगे। बाकी जिस प्रकार के बॉर्डर हैं, जिस प्रकार के यहाँ 2 कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं, एग्जैक्टली प्रिंट आउट में हमें प्राप्त होंगे। इसलिए प्रिंट करने के पहले ही स्क्रीन पर हम लोग यह जान लेते हैं कि अगर इस कंटेंट को हम प्रिंट करने के लिए भेजें तो प्रिंट आउट में यह किस प्रकार का लुक हमें देगा, दिखाई कैसा पड़ेगा। कुछ डिफरेंट प्रकार के लुक के बारे में बात करें। आइए पहले बात करते हैं वेब लेआउट के बारे में। वेब लेआउट यानी जो कि वेब पेज के रूप में होता है, और वेब पेज हम जब भी ओपन करते हैं तो किसी न किसी ब्राउज़र में, जैसे गूगल क्रोम में हम लोग ओपन करते हैं। तो जब वेब पेज ओपन करते हैं उसका लेआउट का तरीका डॉक्यूमेंट से एकदम डिफरेंट होता है। आप देखिएगा कि अभी हम लोग यहाँ पर बॉर्डर देख रहे हैं, यहाँ बॉर्डर हमारे पेज पर बॉर्डर बने हुए हैं, और यहाँ कॉलम में भी हमें नज़र आ रही है, 2 कॉलम और 3 कॉलम हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम लोग यूज़ करेंगे वेब लेआउट व्यू, आप देखेंगे इसका व्यू एकदम डिफरेंट हो गया, क्योंकि अब पेज में बॉर्डर हमें नहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो कॉलम बनी हुई थी, यहाँ 2 कॉलम में इस पैराग्राफ में अब नहीं ऐसा मिल रहा है, 3 कॉलम में ये अब नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर इसे हम प्रिंट आउट में यूज़ करें तो एग्जैक्टली जैसा भी यहाँ नहीं मिल रहा है देखने को, वैसा आउटपुट हमें प्रिंटर के थ्रू मिलेगा, क्योंकि प्रिंटिंग में वही रहता है जो हमारा प्रिंट लेआउट सपोर्ट करता है। इस तरह से वेब लेआउट और प्रिंट लेआउट के व्यू में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को हमें मिलते हैं। जो एडवांस यूज़र होते हैं वो चाहते हैं कि हम स्क्रीन के मैक्सिमम स्पेस का उपयोग करें अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो वैसे में मैं बताने जा रहा हूँ फुल स्क्रीन रीडिंग। जैसे ही आप फुल स्क्रीन रीडिंग यूज़ करेंगे तो यहाँ जो टैब और टूल्स रिबन्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब दिखने बंद हो जाएंगे। स्क्रीन में अचानक सेटिंग हो जाएगी, और उस सेटिंग के कारण यहाँ पर हमें ना तो टैब दिखाई दे रहे हैं ना रिबन दिखाई दे रहे हैं। अब फुल स्क्रीन में अब हम लोग काम कर सकते हैं। इससे क्या है कि मैक्सिमम स्पेस हमें प्राप्त होता है वर्क करने के लिए, और एडवांस यूज़र को यहाँ काम करने में काफ़ी सहूलियत मिलने शुरू हो जाती है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। और जब हम लोग फुल स्क्रीन को समाप्त करना चाहेंगे तो कभी भी हमें जो स्क्रीन के अपर राइट कॉर्नर साइड में क्लोज बटन दिख रहा है, इस पर हमें नहीं क्लिक करना चाहिए, बल्कि इसके बजाय इस स्क्रीन को क्लोज करने के लिए कीबोर्ड से हम एस्केप की का उपयोग करेंगे। मैंने यहाँ एस्केप की का उपयोग किया, फुल स्क्रीन रीडिंग खत्म हो गया, और फिर से वापस हम प्रिंट लेआउट में बैक हो गए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आउटलाइन के साथ। जब आप आउटलाइन के साथ में काम करेंगे तो जहाँ जहाँ से पैराग्राफ ब्रेक किया गया है वहाँ एक डॉट आ रही है, और अगर यहाँ इस डॉक्यूमेंट में हम किसी प्रकार का हेडिंग तैयार कर देंगे तो हेडिंग वाले सारे कंटेंट हमें यहाँ इस प्रकार के बुलेटेड फॉर्म में मिलने शुरू हो जाते हैं। और अगर हम ऐसी आवश्यकता महसूस करते हैं कि तीव्रता के साथ हम डॉक्यूमेंट में एडिटिंग का काम करें, तो तीव्रता के साथ एडिटिंग का काम करने के लिए हम दूसरे प्रकार का व्यू यूज़ करते हैं। इस व्यू को हम ड्राफ्ट कहते हैं। ड्राफ्ट पर क्लिक करने से कंटेंट सिर्फ हमें साधारण रूप में मिलेंगे, और जिस पर आसानी से एडिटिंग के वर्क करने संभव हो जाते हैं। इस प्रकार के हमने 5 व्यू यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास जो ऑप्शन बच गए हैं व्यू टैब के अंतर्गत, वो सारे ऑप्शन है शो, ऑब्लिक, हाइड। सो आइए शो और ऑब्लिक को, हाइड को हम 1 बाय 1 कवर करें। सबसे पहले तो हम लोग प्रिंट लेआउट व्यू में अपने आप को कन्वर्ट कर लें, और प्रिंट लेआउट व्यू में कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले रूलर लाइन पर आ जाएं। अभी स्क्रीन पर आप रूलर लाइन देख रहे हैं,
रूलर लाइन से हमें अंदाज मिल पा रहा है कि अगर इस डॉक्यूमेंट की कंटेंट को हम प्रिंट आउट में लें तो कंटेंट पेज के एक क्रॉस 6.5 इंच के डिस्टेंस तक में काम करता है। और अगर हम रूलर लाइन को ऑफ कर दें तो रूलर लाइन दिखना बंद हो जाता है। अब वो भी एक रूलर लाइन नहीं, एमएस वर्ड 2 रूलर लाइन को सपोर्ट करता है। हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पर रूलर लाइन रहते ही हैं, साथ ही साथ वर्टिकल रूलर लाइन भी रहते हैं, जिससे हमें किसी पैराग्राफ के हाइट को नापने में आसानी हो जाती है कि कोई हाइट कितने इंच के बराबर का हो सकता है। एक अंदाज हमें यहाँ पर साइड के रूलर लाइन से प्राप्त हो जाता है। आइए दूसरे ऑप्शन की ओर चलें, यह है ग्रिड लाइंस। जैसे ही आप एक बार ग्रिड लाइंस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ग्रिड लाइंस के ऑप्शन यहाँ पर बन जाएंगे। चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ ग्रिड लाइंस बन गए हैं। और अगर इन ग्रिड लाइंस को आप हटाने की इच्छा रखते हैं तो इन्हें हटाने के लिए वापस फिर ग्रिड लाइंस चेक बॉक्स को क्लिक कर दीजिए क्लियर करने के लिए, ये हट जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे थंबनेल्स के साथ। जब आप थंबनेल्स ऑप्शन के चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो स्क्रीन में अचानक से परिवर्तन होगा और यह विंडो 2 भागों में बटा दिखाई पड़ेगा। एक बाएं तरफ का एक पैन दिखाई देना है, दूसरी तरफ राइट पैन दिखाई देगा। जो पेज करंट पेज होती है क्लिक करें आप, उसी के कंटेंट को आप राइट साइड के पैन में देखना शुरू कर देते हैं। इससे हमें डॉक्यूमेंट की ट्रैकिंग करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। जैसे अभी हम लोग पेज नंबर 5 पर काम कर रहे हैं और यहाँ तेजी से हमने यहाँ स्क्रॉल कर लिया। स्क्रॉल करते हुए हम लोग पहुँचे पेज नंबर 9 पर। यहाँ मैंने क्लिक किया, आपके पास पेज नंबर 9 का कंटेंट राइट पैन में मौजूद हो जाता है। इस प्रकार से एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रैकिंग करने का काम बड़े आसानी से थंबनेल्स की मदद से किए जा सकते हैं। जब आप थंबनेल्स को एक बार फिर से चेक बॉक्स क्लिक कर देंगे तो आप पाएंगे कि थंबनेल्स गायब हो गए हैं और फिर नॉर्मल स्क्रीन हमारे पास मौजूद हो चुका है। अब व्यू टैब में लास्ट ऑप्शन के साथ हम लोग वर्क करने जा रहे हैं और यह ऑप्शन है डॉक्यूमेंट मैप। इस डॉक्यूमेंट मैप को आपको हमें विस्तार के साथ में वर्क करके दिखाना समझाना पड़ेगा। आप समझते ही हैं मैप का मतलब। मैप का मतलब होता है मानचित्र, यानी हम किसी बड़े से पार्ट को पेज पर छोटे से रूप में उसको दिखाने की क्षमता रखते हैं, उसी को मैप यानी मानचित्र कहते हैं। इस पर वर्क करने के लिए हमें हेडिंग का कंसेप्ट यूज करना होगा। तो आइए आपको मैं हेडिंग बनाना सिखाता हूं, कैसे हेडिंग बनाएंगे। और इसके लिए हम पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी जरूरत समझते हैं वहां वहां हम लोग हेडिंग बना करके तैयार कर देंगे। जैसे मैंने पेज में भी स्क्रॉलिंग कर दिया और हमें आवश्यकता महसूस हुई कि यहाँ पर एक हेडिंग मैं बनाना चाहता हूँ वर्ड आर्ट। सबसे पहले यहाँ पर आप वर्ड आर्ट तैयार कर लेंगे और याद रखना है कि जो वर्ड आर्ट यानी कि जो हेडिंग आप तैयार करेंगे वो बिल्कुल एक सेपरेट लाइन में होना चाहिए, यानी उस लाइन पर और कोई कंटेंट मौजूद नहीं होने चाहिए। हमने यहाँ लिखा वर्ड आर्ट। जहाँ तक आपकी कोशिश हो यह ध्यान रखें आप कि जब आप एक हेडिंग के रूप में टेक्स्ट लिख रहे हो तो कैप्स लॉक की ऑन रहना चाहिए। सो कैप्स लॉक ऑन पोजीशन पर हमने लिखा वर्ड आर्ट। अब इस वर्ड आर्ट को, जो कि साधारण सा टेक्स्ट है, हम इसे हेडिंग स्टाइल में चेंज करेंगे। इस पर्पस के लिए इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया है, होम टैब पर फिर हमने क्लिक कर लिया है और स्टाइल्स के अंतर्गत हम लोग चूज करेंगे हेडिंग 1। मैंने यहाँ हेडिंग 1 पर क्लिक कर दिया। यह टेक्स्ट अब हेडिंग के रूप में जाना जाएगा, समझा जाएगा। कंप्यूटर इसे एक हेडिंग के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। इसी तरह से पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी आप आवश्यकता समझते हैं और भी हेडिंग का निर्माण कर लेंगे आप। जैसे यहाँ बना रहा हूं मैं क्लिप आर्ट। इसे भी आप सेलेक्ट करेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से
हेडिंग स्टाइल में आपको बदल देना है। सो मैं यहाँ पर हेडिंग 1 स्टाइल पर क्लिक कर रहा हूँ और ये हेडिंग स्टाइल 1 में अपना वर्क कर चुका है। इसी तरह से डॉक्यूमेंट में और भी हम वर्क करेंगे। सपोज डैट हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं स्मार्ट आर्ट। इस पर भी सेम इफेक्ट अप्लाई कीजिए। और भी तैयारी कीजिए। पैराग्राफ, इसे भी कन्वर्ट कीजिए हेडिंग में। इसे भी हमने क्लिक किया और मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं। यहां ड्रॉप कैप मैंने तैयार किया है। ड्रॉप कैप को भी मैंने हेडिंग 1 स्टाइल में बदल दिया ताकि ये हेडिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाए। यहां मैंने नंबरिंग तैयार किया है। इसे भी मैंने हेडिंग के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। यहां पर कुछ टेक्स्ट तैयार किए गए हैं बॉर्डर और शेडिंग के साथ। इसे भी हमने हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर लिया। यहां एक पिक्चर मौजूद है। यह भी कन्वर्ट हो चुका है हेडिंग में। यहां क्या है? चार्ट। चार्ट भी हेडिंग 1 स्टाइल में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए लगभग वर्क हम लोग को अब लगभग हो चुके हैं। यहां पर हमने कॉलम्स तैयार किया है। इस तरह से पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां हेडिंग की आवश्यकता है हेडिंग बना लीजिए आप। हमने हेडिंग तैयार कर लिया है। अब देखिए कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है व्यू टैब के अंतर्गत थंबनेल्स के द्वारा। जैसे ही आप थंबनेल्स पर क्लिक करेंगे फिर से विंडो दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा। थंबनेल्स हमने देख लिया था। डॉक्यूमेंट मैप्स पर क्लिक कीजिए। फिर से स्क्रीन दो भागों में स्प्लिट अप हो चुका है। बाएं तरफ के पैन में आप जो देख रहे हैं सिर्फ यहाँ सारे हेडिंग्स दिखाई दे रहे हैं जिसको मैंने अभी क्रिएट किया है, और दाहिने तरफ कंटेंट नजर आ रहे हैं। जैसे किसी यूजर को जरूरत है कि भाई अभी आप पेज नंबर 9 पर काम कर रहे हैं बट हमें पहुंचना है स्मार्ट आर्ट के पास। आप माउस पॉइंटर स्मार्ट आर्ट के पास रखेंगे और क्लिक करेंगे। ऐसा करने से पेज में सीधा स्क्रॉलिंग होगा और हम पेज नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं जहां स्मार्ट आर्ट के कंटेंट को देख रहे हैं। एक बार में स्क्रॉलिंग हो गया तो ट्रैकिंग बहुत ही फास्ट हो गई। नंबरिंग हम चाहते हैं, क्लिक कीजिए, नंबरिंग ही आपके सामने होंगे। चार्ट हम देखना चाहते हैं, आप चार्ट पर क्लिक कीजिए, चार्ट ही आपके सामने होंगे। और जब वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल वर्ड आर्ट एक बार में आपके नज़र के सामने होंगे। इससे समय को बिना खोए हुए कम से कम समय में जिस कंटेंट पर हम पहुंचना चाहते हैं, इंसर्शन पॉइंट को भेजना चाहते हैं, वहां हम लोग उसे भेज देंगे। इसके साथ ही आज हम लोगों ने आज व्यू टैब पूरा कर लिया है। ओके, थैंक यू। उम्मीद है आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और जो क्लास में कहीं कोई दिक्कत आप महसूस करेंगे तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप
व्हाट्सएप के जरिए अपने मैसेज मुझे देते चले जाएं, मैं आपको गाइड करता चला जाऊंगा। या क्लास टॉपिक में जो अभी आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू की गई, अगर वहाँ भी कोई दिक्कत महसूस करते हैं किसी टॉपिक पर, किसी बात को समझने में, तो अपने आप आइडिया मुझसे ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और बढ़िया वीडियो बना करके दे सकूं। ओके, थैंक यू।